Good morning, student. Subject English, Unit 3 to be continue. It's all right, officer. He said, I am just waiting for a friend. It's an appointment made 20 years ago. Sounds a little funny to you, does not it? Well, I will explain if you'd like to make certain it's all straight. About that long ago, there used to be a restaurant where this store stand Big Joy Brady's restaurant until 5 years ago, said the policeman. It was torn down then. वो कह रहा है कि यहाँ पर सब सही है पुलिस ऑफिसर। मैं तो यहाँ अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ जो हम दोनों ने 20 साल पहले अपॉइंटमेंट ली थी। डिसाइड किया था कि हम दोनों यहाँ पर मिलेंगे। तो उसने कहा, शायद आपको हंसी आ रही होगी कि 20 साल पहले किसी से मिलने का वादा करो और कोई मिलने आएगा। मैं आपको बता सकता हूँ मैं क्यों खड़ा हूँ, और अगर आप जानना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सीधी सी बात है, जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, बिग जॉय ब्रेडीज रेस्टोरेंट हुआ करता था 5 साल पहले। फिर बाद में उसको तोड़ दिया गया था। यहाँ पर पहले 20 साल पहले क्या था, बिग जॉय ब्रेडीज का रेस्टोरेंट था, जिससे उसको 5 साल पहले किसी ने तोड़ दिया था। The man in the doorway struck a match and lit his cigar. The light showed a pale, square, red face with knee eyes and a little white scar near his right eyebrow. His scarpin was a large diamond, oddly set. अब वो आदमी जो खड़ा था दरवाजे के पास, उसने सिगार जलाया। माचिस जलाकर सिगार को जलाने की कोशिश की। जो अब उसने सिगार जलाया, उस इंसान को फेस दिख गया। पीले रंग का फेस था उसका। सिगार स्क्वायर फेस कट था उसका। उसकी शार्प आँख थी, मानो किसी का इंतज़ार कर रही हो। उसके चेहरे पर चोट का निशान था और उसकी स्कार्पिन पर बड़ा सा डायमंड सेट था। पुलिस वाले ने सब कुछ नोटिस कर लिया। 20 years ago tonight, said the man, I dined her up at Big Joe Brady's with Jimmy Wells, my best chump and the finest chap in the world. He and I were raised here in New York, just like two brothers together. I was 18 and Jimmy was 20. The next morning, I was to start for the West to make my fortune. You could not have dragged Jimmy out of New York. He thought it was the only palace on earth. Well, we agreed that night that we would meet her
again exactly 20 years from that date and time. No matter what our conditions might be or from what distance we meet have to come. We figured that in 20 years each of us ought to have our destiny worked out and our fortunes met, whatever they were going to be. तो कहा कि 20 साल पहले हम लोग यहाँ खाना खा रहे थे जॉय ब्रेडिस के रेस्टोरेंट में, और मेरा सबसे प्यारा दोस्त खास वो भी यहीं था। हम दोनों यहीं बड़े हुए हैं, जैसे जैसे दो भाई हों। मैं 18 साल का था और जिमी 20 साल का था। अगले ही दिन मुझे वेस्ट में निकलना था। मुझे अपना लक आजमाना था, अपनी किस्मत चमकानी थी। जिम्मी को कोई कहीं नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसे लगता था कि पूरे वर्ल्ड में यही सबसे अच्छी जगह है, न्यूयॉर्क। और उस दिन हमने डिसाइड किया कि हमारी कोई भी कंडीशन हो, हम कितने भी दूर हों, कोई भी हाल हो, हम कितने भी दूर हों, हम 20 साल बाद यही समय पर यहाँ मिलेंगे। बस हम ये बात करना चाहते थे। हम दोनों एक दूसरे को ये बताना चाहते थे कि देखेंगे कि 20 साल बाद हमारी किस्मत ने क्या पलटा लिया, भले कुछ भी हो। हम दोनों दोस्त, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम मिलने का तय कर चुके थे। ये पैराग्राफ मैं फिर से आपको रिपीट करती हूँ। तो कहा कि 20 साल पहले हम लोग यहाँ खाना खा रहे थे जॉय ब्रेडिस के रेस्टोरेंट में, और मेरा सबसे प्यारा दोस्त खास वो भी यहीं था। हम दोनों यहीं बड़े हुए हैं, जैसे दो भाई हों। मैं 18 साल का था और जिमी 20 साल का था। अगले ही दिन मुझे वेस्ट में निकलना था। मुझे अपना लक आजमाना था, अपनी किस्मत चमकानी थी। जिमी को कोई कहीं नहीं ले जा सकता था, क्योंकि उसे लगता था कि पूरे वर्ल्ड में यही सबसे अच्छी जगह है, न्यूयॉर्क। और उस दिन हमने डिसाइड किया था कि हमारी कोई भी कंडीशन हो, हम कितने भी दूर हों, कोई भी हाल हो, हम कितने भी दूर हों, हम 20 साल बाद यही समय पर यहाँ मिलेंगे। बस हम ये बात करना चाहते थे कि हम दोनों एक दूसरे को ये बताना चाहते थे कि देखेंगे कि 20 साल बाद हमारी किस्मत ने क्या पलटा लिया है, भले कुछ भी हो। हम दोनों दोस्त, दोनों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम मिलने का तय कर चुके हैं। It sounds pretty interesting, said the policeman. Rather a long time between meets, thought it seems to me. Have not you heard from your friend since you left? जो पुलिसमैन थे वो कह रहे थे कि ये तो बड़ी दिलचस्प बात लग रही है। तुम दो इतने समय से ना मिले हो, ना बात की है, और फिर भी तुम्हारी ये फ्रेंडशिप है। Well, yes, for a time we corresponded, said the other, but after a year or two we lost track of each other. You see, the West
is a pretty big proposition and I keep hustling around over it. Pretty lively, but now Jimmy will meet me her if he's alive, for he always was the tourist stanchest old chap in the world. He will never forget. I came 1,000 miles to stand in this door tonight, and it's worth if my old partner turns up. तो उसने कहा कि नहीं नहीं, हम लोगों ने बातचीत तो की थी लेटर वगैरह के थ्रू से, 1-2 साल जैसी बात तो हुई थी, फिर बाद में बातचीत भी बंद हो गई। तो वो कहता है कि मैं वेस्टर्न कंट्री में रह रहा था, वहाँ बहुत मुश्किल है वहाँ पर रह पाना, बहुत ज़्यादा हस्टलिंग यानी बहुत बहुत हार्ड वर्क, बहुत मेहनत की और बहुत कमा भी लिया। जिम्मी अगर ज़िंदा है तो वो यहाँ मुझसे मिलने आएगा ही आएगा, क्योंकि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो मुझे कभी नहीं भूल सकता। मैं उससे मिलने के लिए 1,000 माइल से आया हूँ, उस दरवाजे पर खड़ा हूँ और ये सब मेरा ज़रूरी था। ये मेरा ओल्डेस्ट पार्टनर है, वो मुझसे मिलने ज़रूर आएगा और मेरा यहाँ आना सफल हो जाएगा। रिपीट नाउ। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, हम लोगों ने बातचीत तो की थी लेटर वगैरह के थ्रू से, 1-2 साल जैसी बात तो हुई थी, फिर बाद में बातचीत भी बंद हो गई। तो वो कहता है कि मैं वेस्टर्न कंट्री में रह रहा था, वहाँ बहुत मुश्किल है वहाँ पर रह पाना, बहुत ज़्यादा हस्टलिंग यानी बहुत हार्ड वर्क, बहुत मेहनत की और बहुत कमा भी लिया। जिम्मी अगर ज़िंदा है तो वो यहाँ पर मुझसे मिलने आएगा ही आएगा, क्योंकि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो मुझे कभी नहीं भूल सकता। मैं उससे मिलने के लिए 1,000 माइल से आया हूँ, उस दरवाजे पर खड़ा हूँ और ये सब मेरा ज़रूरी था। ये मेरा ओल्डेस्ट पार्टनर है। वो मुझसे मिलने ज़रूर आएगा और मेरा यहाँ आना सफल हो जाएगा। The waiting man pulled out a handsome watch, the lids of its seat with small diamonds. 3 minutes to 10, he announced. It was exactly 10 o'clock when we parted her at the restaurant door. जो ये आदमी खड़ा था जिमी को अपना दोस्त बताने वाला, अपने जेब में से घड़ी निकाली, उसने ढक्कन खोला, जैसे पहले के ज़माने में ढक्कन वाली घड़ी आती थी, उसे देखा, उसमें बहुत सारे डायमंड लगे थे। बस 3 मिनट्स बचे हैं एग्जैक्ट 10 बजने में। एग्जैक्टली ये वही टाइम है जब हम 10 बजे अलग हो गए थे। Did pretty well out in the west, did not you, ask the policeman. पुलिसमैन ने कहा, तुमने वेस्ट में बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि उसने वो घड़ी देखी डायमंड वाली। You bet. I hope Jimmy has done half as well. He was a kind of plotter, thought, good fellow as he was. I have
had to compete with some of the sharpest wits going to get my pile. A man gets in a grave in New York. It takes the West to put a razor edge on him. The policeman twirled his club and took a step or two. I will be on my way. Hope your friends come around all right. Going to call time on him sharp. तो उसने कहा मैंने जितना हासिल किया है मुझे पता मुझसे आधे से ज़्यादा उसने हासिल किया ही होगा, क्योंकि वो भी बहुत मेहनती लड़का था, अच्छा इंसान था। तो उसने कहा तो पुलिसमैन पैर इधर से उधर करने लगा। तो ये बता रहा था कि वेस्ट में लोग इतने कॉम्पिटिटिव होते हैं कि आप समझ लो कि गले पे ब्लेड रखी होती है, कुछ भी इधर उधर हुआ तो लोग जान ही ले लेते हैं। न्यूयॉर्क में तो कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, कॉम्पिटिटिव है ना, कॉम्पिटिशन से। जो पुलिस वाला था वो इधर से उधर हो रहा था, मानो कि उसको कुछ अजीब सा महसूस हो रहा हो। फिर उसने कहा शायद तुम्हारा दोस्त आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। फिर वो वहाँ से निकल गया। उसने कहा अब मेरे जाने का समय हो गया है। I should say not, said the other. I will give him half an hour at least. If Jimmy is alive on earth, he will be here by that time. So long, officer. तो उसने कहा मुझे लगता है कि वो तो ज़रूर आएगा, मैं आधा घंटा उसे और दूंगा। अगर जिम्मी अर्थ पर जिंदा है तो वो टाइम से पहुंच ही जाएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वो टाइम से नहीं आया हो। Good night, sir, said the policeman, passing on along his beat, trying doors as he went. पुलिसमैन ने कहा गुड नाइट सर, फिर वो वहाँ के हर एक डोर को देखते देखते चला गया। There was now a fine cold drizzle falling, and the wind had risen from its uncertain puffs into a steady blow. The few pedestrians in the neighborhood hurried dismally and silently along with coat collars under high and pocket hands, and in the door of the hardware store the man who had come 1,000 miles to fill an appointment with the friend of his youth smoked his cigar and waited about 20 minutes. He waited, and then a tall man in a long overcoat with collar turned up to his ears hurried across from the opposite of the street. He came directly to the waiting man. तो अब ठंडी हवाएं चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिर गया था। जो भी वहाँ से आसपास से गुजर रहा था, कोट के कॉलर वो ऊंचे थे, उनके हाथ पॉकेट में थे। सब लोग ठंडी से ठुठुरते वहाँ से निकल रहे थे।
जो ये आदमी दरवाजे के पास खड़ा था वो आदमी आराम से अपने दोस्त का वेट कर रहा था, सिगार पे सिगार पी रहा था। अब क्या हुआ, थोड़े ही 20 मिनट के अंदर, 20 मिनट के बाद एक लंबे ओवरकोट वाला एक लंबा सा आदमी वहाँ पर आया और उसने क्या किया, फटाक से उसके पास आया। अपोजिट साइड से उसका जो कॉलर था कान से ऊंचा था और वो आकर बोला, "Is that you, Bob?" he asked doubtfully. उसने कहा, बॉब ये तुम हो? "Is that you, Jimmy Wells?" cried the man in the door. तो उसने जो दरवाजे के पास आदमी खड़ा था उसने कहा, जिमी वेल्स तुम हो? दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो गए। "Bless my heart," exclaimed the new arrival, grasping both the other's hand with his own. "It's Bob. Sure as fate, I was certain I would find you here if you were still in accidents. Well, 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 20 years is a long time. The old restaurant's gone, Bob. I wish it had lasted so we could have had another dinner there. How has the West treated you, old man?" तो उसने जो ये जिमी वेल्स आया उसने कहा, मज़ा आ गया तुमसे मिलकर, मेरे हार्ट को सुकून मिल गया। बहुत साल हो गए, 20 साल हो गए। तुम्हारा कैसा रहा वेस्ट कंट्री? तुम्हें कैसा लगा वो लोग, कैसे लगे वो लोग? तुम्हारे साथ अच्छे से रहें के नहीं? तुम वैसे ही हो, तुम नहीं बदले हो। मुझे पता था कि तुम मुझे मिलोगे। यह कहकर उसने अपनी एक्साइटमेंट बताई। "It has given me everything I asked it for. You have changed lots, Jimmy. I never thought you were so tall by 2 or 3 inches." तो उसने कहा, भाई जिमी, तो तुम तो पूरे के पूरे चेंज हो गए हो। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम 2-3 इंच लंबे हो जाओगे। और उसने कहा, वेस्टर्न कंट्री में जो मैंने चाहा वो वहाँ से मिल गया। "Oh, I grew a bit after I was 20." उसने कहा, हाँ मैं थोड़ा सा लंबा हो गया ना 20 साल के बाद। 20 वेल इन न्यूयॉर्क जिमी। उसने कहा, जिमी न्यूयॉर्क में तुम्हारा सब अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा था? तो उसने कहा, Moderately. I have a positions in one of the city departments. Come on, Bob. Well, I will go around to palace I know of and have a good long talk about all times. हाँ भाई, अब थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है। उसने कहा, ठीक ठाक चल रहा है? यहाँ एक सिटी डिपार्टमेंट में अच्छी पोजीशंस पे काम कर रहा हूँ। चलो बॉब, मैं एक जगह जानता हूँ, वहाँ लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें करेंगे और अपने पुराने समय को याद करेंगे। The two men started up the street, arm in arm. One, his egoism enlarged by success, was beginning to outline the history of his career. The other,
The other submerged in his overcoat, listening with interest. दोनों ने एक दूसरे के कंधों पे कंधे डाल दिए। जो एक था वो अपने पूरे ईगो की हिस्ट्री की बड़ी बड़ी बातों के बारे में बता रहा था। दूसरा अपने कोट में ज़्यादा से ज़्यादा मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा था। अब ये क्यों छुपा रहा था पता नहीं, अपनी आइडेंटिटी बता नहीं, मगर सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। At the corner stood a drugstore, brilliant with electric lights. When they came into the glade, each of them turned simultaneously to gaze up on the other's face. The man from the west stopped suddenly and realized his arm. "You are not Jimmy Wells," he snapped. 20 years is a long time, but not long enough to change a man's nose from a Roman to pug. तो ये दोनों थोड़ा थोड़ा आगे चले। ड्रग्स स्टोर मतलब मेडिकल की एक दुकान। मेडिकल की दुकान के आगे एक बहुत अच्छी लाइट लगी हुई थी। बहुत अच्छी लाइट में जब वो एक दूसरे की शक्ल देखने की कोशिश की तो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए, मानो एक दूसरे को पहली बार देख रहे हों। जो ये बॉब था, जो ये वेस्टर्न कंट्री से आया था, उसने एकदम से चिल्लाया और उसने कहा, तुम जिम्मी वेल्स नहीं हो। माना कि 20 साल बहुत लंबा समय होता है, लेकिन इतना भी लंबा समय नहीं होता कि किसी की नाक एकदम से चेंज हो जाए। पहले तो तुम्हारी नाक लंबी थी, तो ये छोटी सी पग जैसी कैसे हो गई? तो उसे शक हुआ कि तुम तो जिम्मी वेल्स नहीं हो, तुम तो कोई और हो। तो फिर देखो कहानी में ट्विस्ट आ गया एकदम से। It sometimes changes a good man into a bad one, said the tall man. You have been under arrest for 10 minutes, Silky Bob. Going quietly, are you? That's sensible. Now, before we go to the stations, hers are not. I was asked to hand you. You may read it here at the window. It's from Patrolman Wells. तो एकदम से जो वो आदमी था, लंबा सा आदमी था जो जिम्मी वेल्स बनकर आया था, उसने कहा 20 साल बहुत लंबा समय होता है सिल्की बॉब। सिल्की का मतलब बॉब का दूसरा खुफिया नाम भी है सिल्की, और लगता है कि ये कोई गैंगस्टर या कोई बुरा आदमी। 20 साल बहुत लंबा समय होता है कोई अच्छे आदमी को बुरा बनाने के लिए। हम तुमको अंडर अरेस्ट कर रहे हैं। बॉब एकदम से चुप हो गया। बॉब समझ ही नहीं पाया उसके साथ क्या हो गया। और बाद में ये आदमी था जो पुलिस ऑफिसर जो था, वो अपने कोट में से एक चिट्ठी निकाल कर दी और कहा, पुलिस स्टेशन जाने से पहले मुझे कहा गया है कि मैं तुम्हें ये चिट्ठी दूं। मुझे ये चिट्ठी उस आदमी ने दी है, पेट्रोलमैन वेल्स, जो आदमी तुमसे मिलने आया था, पुलिस वाला। ये चिट्ठी उसने तुम्हें दी है और उसका नाम था पेट्रोलमैन वेल्स। पेट्रोलिंग करने पुलिस वाला आया था, वो ही एक्चुअली में जिम्मी वेल्स था, जो अपने दोस्त से मिलने आया था। लेकिन ये कैसे पकड़ा गया? देखो अब ऐसा बॉब ने क्या काम किया था कि उसे पुलिस पकड़ रही है।
The man from the west unfolded the little piece of paper handed over to him. His hand was steady when he began to read out. It trembled a little by the time he had finished. The note was rather short. लिखा हुआ था, बहुत कम लाइन में लिखा हुआ था। जब इसने चिट्ठी पढ़ी तो इसके हाथ एकदम स्टेबल थे। जब चिट्ठी खत्म हुई तो इसके हाथ कांपने लगे। Bob, I was at the appointed palace on time when you struck the match to light your cigar. I saw it was the face of the man wanted in Chicago. Somehow I could not do it myself, so I went around and got a plainclothes man to do the job. जिमी ने एक लेटर लिखा अपने दोस्त बॉब के लिए, जो वहाँ सिगार जलाकर वहाँ पर उसका वेट कर रहा था, जो वेस्ट कंट्री से आया था। और उसने लिखा, बॉब, मैं तो अपने टाइम से आ ही गया था तुमसे मिलने के लिए, जो तुमने टाइम कहा था, लेकिन जब तुमने सिगार जलाई, वो लाइट जलाई, तो तुम्हारा फेस मेरे दोस्त वाला फेस नहीं था। तुम्हारा फेस शिकागो में वांटेड क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लिखा था। मैं ये खुद नहीं कर सकता था, अपने दोस्त को पकड़ नहीं सकता था, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी से गद्दारी नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने एक दूसरे इंसान को प्लेन क्लॉथ्स में भेजा ताकि वो तुम्हें पकड़ सके। तुम्हारा दोस्त जिम्मी। तो फ्रेंडशिप अपनी जगह पर है। वो 20 साल के बाद में मिलने आया और फ्रेंडशिप उसने निभाई। वो उससे मिलकर गया और अपने दोस्त को नहीं पकड़ा, लेकिन ड्यूटी भी ज़रूरी थी। उसने दूसरे पुलिस ऑफिसर को भेजा ताकि वो उसको पकड़ सके, क्योंकि ड्यूटी भी उतनी ही ज़रूरी है। तो बच्चों, ये था स्टोरी ऑफ हेनरी की लिखी हुई बेहद खूबसूरत स्टोरी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी, समझ आया होगा। हम इस स्टोरी से ये सीख मिलती है कि दोस्तों अपनी जगह है, अब दोस्ती अपनी जगह है और ड्यूटी अपनी जगह है। इसमें 2 फ्रेंड्स की आपको स्टोरी बताई गई है, जो एक पुलिस मैन हो चुका था और एक शिकागो का वांटेड बन चुका था। तो बच्चों, यहाँ पर अपनी स्टोरी कंप्लीट हुई। ये पैराग्राफ मैं आपको फिर से यहाँ रिपीट करती हूँ। जिमी ने एक लेटर लिखा अपने दोस्त बॉब के लिए, जो वहाँ सिगार जलाकर वहाँ पर उसका वेट कर रहा था, जो वेस्ट कंट्री से आया था। और उसने लिखा, बॉब, मैं तो अपने टाइम से आ ही गया था तुमसे मिलने के लिए, जो तुमने टाइम कहा था, लेकिन जब तुमने सिगार जलाई, वो लाइट जलाई, तो तुम्हारा फेस मैंने देखा। तुम्हारा फेस मेरे दोस्त वाला फेस नहीं था। तुम्हारा फेस शिकागो में वांटेड क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लिखा था। मैं ये खुद नहीं कर सकता था, अपने दोस्त को पकड़ नहीं सकता था, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी से गद्दारी नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने एक दूसरे इंसान को प्लेन क्लॉथ्स में भेजा ताकि वो तुम्हें पकड़ सके। तुम्हारा दोस्त जिमी।
तो फ्रेंडशिप में अपनी जगह पर है। वो 20 साल के बाद में मिलने आया और फ्रेंडशिप उसने निभाई। वो उससे मिलकर गया और अपने दोस्त को नहीं पकड़ा, लेकिन ड्यूटी भी ज़रूरी थी। उसने दूसरे पुलिस ऑफिसर को भेजा ताकि वो उसको पकड़ सके, क्योंकि ड्यूटी भी उतनी ज़रूरी है। तो ओ हेनरी की स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट हुई और अपना यूनिट 3 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। यहाँ पर हमें यूनिट 3 की ग्लोसरी दी हुई है, जो अब हम यहाँ एक बार रीड करेंगे। विसिनिटी एरिया नियर अ पर्टिकुलर पैलेस, चम इनफॉर्मल अ क्लोज फ्रेंड, डेस्टिनी the things that you will do or the types of person you will become in the future. Propositions, some things or someone that you have a deal with. Staunch, loyal, plotter, someone who works hard at a slow, steady rate but is not very intelligent. Dismal, dispraising, egotism, a feeling that you are more important than other people. Hustle, move about quickly. यहाँ पर आपको रोमन नोज और पग नोज के बताया गया है। रोमन नोज जो ये खड़ी हुई एकदम नोज होती है, उसे रोमन नोज कहा जाता है। और ये थोड़ी जो जिसकी कटिंग सर्कल टाइप थोड़ी राउंड जैसी होती है, उसे क्या कहते हैं? पग नोज कहते हैं। यहाँ यूनिट 3 इंग्लिश का अपना कंप्लीट हुआ।